आगे गाड़ी का अरे पश्चिम हमारे एग्जाम लिया जाए, फिर सचिन जेल का काम मेडिकल फिजिकल फिट उनका एग्जाम लिया जाए, टीओडी वापस लिया जाए और एजुकेशन सिर्फ 2 साल दिया जाए। मोदी मुर्दाबाद, 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 टीओडी वापस लो, एग्जाम कराओ, एग्जाम कराओ, मोदी मुर्दाबाद, अगर युवा बेरोजगार आ जाएंगे तो आपको नीचे उतार देंगे। पहले किसान का बेटा से खिलवाड़ किया, किसान का बेटा के साथ क्यों ऐसा? मोदी मुर्दाबाद। 2 साल से मेडिकल पास है, हम लोग का रिटर्न क्यों कैंसिल कर दिया गया? उसके बाद टीओडी वापस लो, उसके बाद एजुकेशन सिर्फ 2 साल का देना चाहिए। एग्जाम बहाली भी नहीं। हम लोग जब मेडिकल फिट हुए थे 22 साल के थे, अब 24 साल के हो गए। अब कौन हमको लेगा? 4 साल में हम लोग क्या करेंगे? 4 साल घर में आके छीलेंगे क्या? तो इसी का विरोध आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं। 4 साल के बाद आएंगे तो क्या चोर बन जाएंगे? वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन कर रहे हैं, फिर नेता नैसी को देखेंगे। अपनी बात को बताया है, सभी लोगों ने, मीडिया ने भी आपकी बात को और कैप्चर किया। आप लोग, मेरा अपना आग्रह आपसे है, ठीक है, आपकी मांग अपने जगह पे सही है, आपकी मांग को ऊपर में पहुंचाया जाएगा और राज्य सरकार जो है इस मांग के लिए जो भी आपकी जो मांग है, हम यहाँ से राज्य सरकार को देंगे, राज्य सरकार को केंद्र सरकार। जी सर, बिल्कुल। मेरा आपसे आग्रह है कि जो ये प्रोटेस्ट है उसको आप जो भी आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से करना बहुत अच्छा है। ये जो वायलेंट प्रोटेस्ट आप जो कर रहे हैं ना, तोड़ फोड़ वाली बात, इससे आपका जो कोई भी बात नहीं बनता है, कोई भी चीज। और आप लोग जो इतना सुबह से जो भी किए, तो आपकी बात को तो पहले ही सब जगह से लोग जो है ध्यान देते हैं। वो जान मार रहा था उन्हें। देखिए सर, एक मिनट बताइए। क्या करेंगे आप भी बताइए। आपने जो क्या कह रहे हैं बहुत शिक्षित डीएम है जिला का, एक डीएम एक जिला का मालिक होता है। आप बताइए हम क्या कर सकते हैं? एक मिनट की बात है, उस बात को आपने बहुत बखूबी रख दी और आप एकदम साइलेंट। हमारा एक ही चीज है कि ये तोड़ फोड़ वाली बात से क्या आपकी बात को मान लेंगे? देखिए सर, एक मिनट, किसान आंदोलन उसी से सुनी, आरआरबी एनटीपीसी उसी से सुनी, हम लोग कभी उसी से सुनेंगे। इसको वापस लेना पड़ेगा। इंजन पहले पहुंचाइए। सम्मानित साथियों, मैं संजय दास उर्फ महाप्रज्ञा आपका स्वागत करता हूं एसएसबी ब्लॉग एंड सोशल वर्क में। साथियों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि हाल ही में जो छात्रों का आक्रोशित आंदोलन चल रहा है
उस आक्रोश का मुख्य कारण क्या है? तो साथियों, आक्रोशित जन आंदोलन होने के कई कारण हैं, ये कारण नहीं है। लेकिन जो मेरी समझ में आता है उसका मुख्य कारण एक ही है। केंद्र सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार का हिंदुत्ववादी एजेंडा। देश में 80% हिंदू रहते हैं, लेकिन उन हिंदुओं के हित में भी वह हिंदुत्ववादी एजेंडा नहीं है। यानी कि बीजेपी का नकली हिंदुत्ववादी एजेंडा इसका मुख्य कारण है। जैसे कि प्राचीन काल में मनुस्मृति के नाम से नीतियों का निर्माण एकाधिकारियों ने किया, इसी प्रकार मोदी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एकाधिकारी नीतियां बनाने का काम कर रही है। जिस प्रकार मनुस्मृति हिंदुत्व का नकली ग्रंथ है, उसी प्रकार मोदी सरकार की नीतियां, मोदी सरकार का एजेंडा नकली हिंदुत्व का नेतृत्व करता है, असली हिंदुत्व का नहीं। असली हिंदुत्व का तो समर्थन वे लोग करते हैं जो अमन और चैन देश में चाहते हैं। अब बताया जा रहा है कि छात्रों के द्वारा ट्रेनों में आग लगा दी गई। इतना नुकसान क्यों किया जा रहा है? आंदोलन शांतिपूर्वक होना चाहिए, इसके सभी समर्थक हैं जो देश प्रेमी हैं, लेकिन फिर भी छात्रों को इतना आक्रोशित किसी के द्वारा किया गया है या वह खुद से हो गए? अगर वो स्वयं से इतने आक्रोशित हो गए बिना किसी कारण के, तो लगभग आज से 10 दिन पहले क्यों नहीं हुए आक्रोशित? और 10 दिन पहले वह आक्रोशित नहीं हुए, तो फिर छात्रों के द्वारा यह आक्रोशित आंदोलन और नुकसान नहीं किया जा रहा है। जो रेलगाड़ियों में आग लगा दी जा रही है, जगह जगह सरकारी संपत्ति का नुकसान किया जा रहा है, वह छात्रों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। वह मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के नकली हिंदुत्ववादी एजेंडे के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि यह असली हिंदुत्ववादी एजेंडे को नहीं चलाते, यह नकली हिंदुत्ववादी एजेंडे को चलाते हैं। असली हिंदुत्ववादी एजेंडे को 2014 से पहले के जो राजनेता थे वह चला रहे थे। तब भी इस देश को हिंदुस्तान बोला जाता था, हालांकि इस देश का नाम हिंदुस्तान नहीं है, भारत है। लेकिन हिंदुस्तान इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस देश में 80% हिंदू निवास करते हैं। इस देश की 80% आबादी हिंदुत्व के सिद्धांतों को मानती है। तो साथियों, 2014 से बाद में ही इतने सारे आंदोलन क्यों हुए? जैसे कि आरआरबी के लिए आंदोलन छात्रों ने किया, एमएसपी के लिए किसानों ने किया, SC ST एक्ट के लिए SC और ST वर्ग ने किया, और आज देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले लोग कर रहे हैं। 2014 से पहले इतने आक्रोशित आंदोलन क्यों नहीं हुए? यह सोचने वाली बात है। यदि 80% जनता के हित में कोई एजेंडा सरकार लाती है तो स्वाभाविक है कि आंदोलन हो ही नहीं सकता। लेकिन असली बात यह है कि 80% हिंदू समाज
को केवल हिंदुत्व के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। यानी कि राम और हिंदू धर्म के नाम पर केवल राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। अपनी राजनीति को दीर्घकालिक कैसे बनाया जाए, इस काम को मोदी सरकार कर रही है। छात्र अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं और पूर्व में जो भर्ती प्रक्रिया थी उसको जैसी की तैसी बहाल करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन जगह जगह प्रदर्शन होने के कारण सरकार ने केवल कोरोना में जो 2-2.5 साल खराब हुई उसके लिए उन्होंने आयु सीमा 21 से बढ़ाकर के 23 वर्ष कर दी, इसमें संशोधन कर दिया। लेकिन पूर्व में जो भर्ती प्रक्रिया थी उसको जैसी की तैसी बहाल करने में मोदी सरकार आज भी पीछे है। यानी कि जो छात्र सेना में भर्ती होना चाहते हैं उनके साथ नहीं है। तो लगभग 2014 से इतने अधिक आंदोलन हो रहे हैं जिसमें देश की संपत्ति का नुकसान हो रहा है। उसकी शुरुआत मोदी सरकार करती है और मीडिया के द्वारा यह बात फैलाई जाती है कि वायलेंस नहीं करना चाहिए। तो वायलेंस छात्रों को नहीं करना चाहिए, वह देश के नागरिक हैं। यह बात सच है कि छात्रों को वायलेंस नहीं करना चाहिए, लेकिन यह भी सच है कि मोदी सरकार को वायलेंस नहीं करना चाहिए। मोदी सरकार को ऐसी नीतियां नहीं बनानी चाहिए जो नागरिकों के हित में नहीं हैं, देश के हित में नहीं हैं। तो साथियों, छात्र जो आक्रोशित जन आंदोलन कर रहे हैं उसकी शुरुआत मोदी सरकार ने की है, छात्रों ने नहीं। लेकिन फिर भी छात्रों को चाहिए कि अपनी मांग को लगातार जारी रखें और शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन करें। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।